स्टूडेंट्स, आपका हमारे इस वीडियो में स्वागत है। आज जो हम आपके साथ बात करने वाले हैं वो है 2.4 के बारे में, जिसमें आपके सारे सवाल त्रिघाती बहुपद के आधार पे हैं। तो त्रिघाती बहुपद के बारे में आपको हम पहले वीडियो में थोड़ा सा हिंट्स दे चुके हैं कि त्रिघाती बहुपद में 3 शून्यक होते हैं। इसका व्यापक रूप क्या है, इसे इसके शून्य को कैसे निकालते हैं, इसका शॉर्टकट तरह से पूछे आते हैं, वो किस तरह से पूछे आते हैं, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का गुणनफल, तो इस तरह से हम आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं। आज जो हम बात करने वाले 2.4 के बारे में, तो वो आपका ऐच्छिक विषय है। तो इसमें से आपका सवाल ज़्यादा पूछने आते हैं, जो आपका पूछा जाएगा वो आपको हम बताएंगे आज। आप हमारे वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव में या 2 नंबर पूछ सकते हैं, आप पूछे जाते भी हैं, तो ध्यान से हम देखेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आपका ये सवाल जो है आपका क्या है, इसमें आपका अल्फा बीटा गामा शून्यक वाले एक त्रिघाती बहुपद ज्ञात करें। जिस तरह द्विघाती बहुपद में सूत्र होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का एक्स फिर माइनस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ये जो सूत्र होता है द्विघाती बहुपद का होता है। अब इसमें आपका त्रिघाती बहुपद का सूत्र ज्ञात करना है। त्रिघाती बहुपद का सूत्र होता है, तो उसका मान आपके पास दिया हुआ है। क्या दिया है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 1, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और गामा इंटू बीटा बराबर -10 और अल्फा इंटू बीटा और गामा बराबर 8 है। तो इसमें भी आपका द्विघाती बहुपद की तरह इसमें भी आपका सूत्र होता है एक, ठीक है। तो वो सूत्र हम देखते हैं क्या है। तो क्या कह रहा है, एक त्रिघाती बहुपद ज्ञात करें। तो त्रिघाती बहुपद के बारे में सूत्र होता है, त्रिघाती बहुपद बराबर सूत्र होता है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा गामा अल्फा का एक्स और माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। यह जो है आपका सूत्र होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इसका मान जो है आपको दिया हुआ है, तो बस इसके जगह आपको क्या करना है, बैठा देना है। तो ये चीज़ आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या होता है इसमें, एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, इसके जगह इसका मान क्या है आपका, अल्फा बीटा गामा का 1 है, तो 1 एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस ये इसका मान क्या है, देखिए यहाँ पे -10 है, तो -10 ब्रैकेट में फिर क्या है माइनस, तो माइनस देंगे और इसका मान क्या है आपका 8, तो यहाँ पे हम 8 लिखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें x³ माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 गुना x करेंगे उतना ही होगा, इतना ही। अब यहाँ पे आते हैं प्लस माइनस माइनस, यानी कि 10 गुना x तो 10x और माइनस 8। तो ये जो है आपका बन गया। इसी तरह आपको यहाँ पे क्या करना था, बनाना था। तो इस तरह से आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, बनाइएगा। अब हम अगले सवाल की बात करते हैं। तो समझ गए हैं कि जितने सवाल में पहले मतलब पूछे जाएंगे, तो आप सब में उसी तरह से बनाइएगा, सूत्र यूज कीजिएगा, मान बैठाइएगा और बनाइएगा, ठीक है। तो उस टाइप के सारे सवाल उस तरह से बनेंगे, तो बनाइएगा। अब जो हम सर आपको बताने वाले हैं वो है ये। तो देखते हैं इसमें क्या है। इसमें है आपका त्रिघाती बहुपद ज्ञात करना है। इसमें को त्रिघाती बहुपद ही ज्ञात करना है, लेकिन इसका शून्यक दिया हुआ है, मान डायरेक्ट मान इसका नहीं दिया हुआ है। उसमें कोई क्या था, डायरेक्ट मान दिया था, लेकिन इसमें क्या आपको निकालना पड़ेगा वो चीज, तब जाके आप बैठाएंगे सूत्र में। तो देखिए शून्यक क्या दिया है आपको, -3 -2 -1 ये दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले -3 है, -2 है और क्या है -1, इसको हम एगो अल्फा मान लेंगे, एगो हम बीटा मान लेंगे, एगो हम क्या मान लेंगे, गामा मान लेंगे, ठीक है। क्या मानेंगे, गामा। अब हम क्या करेंगे, पहले हम इसका मान निकाल लेते हैं, तभी तो सूत्र बैठाएंगे। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक सूत्र पे ये होता है, तो इसको हम पहले निकालेंगे। इसका मान तो दिया हुआ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अल्फा किसको माने, -3 को प्लस -2 प्लस -1, इसका हम कहेंगे मान बैठा दिए। अब हम करेंगे गुना, सॉरी गुना नहीं करेंगे, -3 प्लस माइनस -2 प्लस माइनस -1, -3 माइनस 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 2 1 3, ये हो गया। अब देखिए माइनस माइनस यानी कि जोड़ना है, माइनस माइनस प्लस होता है आपका, तो माइनस माइनस प्लस 3 3 6, लेकिन माइनस है तो माइनस एगो लगेगा ही, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, इसका मान हो गया -6, इसका मान निकल गया इसका। अब दूसरा सूत्र की बात करते हैं। दूसरा सूत्र आपका क्या था, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस
गामा अल्फा। इसका देखते क्या होगा, मान निकलेगा। तो इसको हम कर लेते हैं। अल्फा क्या है -3 गुना बीटा क्या है -2। इस तरह से सब में करते जाइएगा। -2 गुना -1 और यहाँ पे क्या है -1 गुना -3। तो देखिए माइनस माइनस खत्म हो गया, 6 प्लस माइनस माइनस खत्म हो गया 2 और इसमें भी प्लस माइनस माइनस खत्म हो गया, क्या बचा 3। तो अब यहाँ पे क्या होगा 6 2 8 8 3 11। यहाँ पे क्या आ गया आपका 11 आ गया। तो ये किसका मान हो गया आपका, इसका मान हो गया। तो ये हो गया, इसको भी डाल देते हैं। अब हम क्या निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकालेंगे। इसका बराबर क्या निकलेगा देखते हैं। पहले मान रखते हैं इसमें हम -3 गुना -2 गुना -1 ये होता है। हम क्या करेंगे गुना करेंगे। तो -3 गुना माइनस माइनस खत्म यानी कि 2 का 2 3 दूनी 6 माइनस है तो माइनस। इसका मतलब कितना आ गया आपको -6। हम यहाँ पे आपको मिटा दिए हैं, लेकिन आपको यहाँ पे मिटाना नहीं है। आपको लाइन बाय लाइन हल करते आना है। जो आंसर आएगा वो लिखते आना है, उसको हल कीजिएगा। हल भी आपको रखना है इसमें कॉपी में, ठीक है। हम यहाँ मिटाएं को मिटाना नहीं है। अब हम क्या करेंगे, जब हमारे चीज दोनों निकल गया है तो अब हम क्या करेंगे, सूत्र में देखेंगे, मान बिठाएंगे सूत्र में। तो क्या होता है त्रिघाती बहुपद बराबर सूत्र क्या होता है, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस क्या होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये क्या होता है त्रिघाती बहुपद का आपका सूत्र होता है। तो हम जिस तरह के मान निकाले हैं, अब हम क्या करें उसको उस जगह पे बिठाएंगे। यानी कि क्या है पहले x³ माइनस इसका मान कितना आया आपका -6, तो -6 x² प्लस इसका मान क्या आया है आपका 11, तो 11x माइनस उसका मान क्या है आपका -6। अब हम उसका आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या होगा x³ माइनस माइनस प्लस 6x² प्लस 11x माइनस प्लस 6। तो इस तरह से आप इस टाइप के सवाल को हल कीजिएगा। इस तरह से दिया है तो इस तरह से निकाल के हल कीजिएगा। तो दोनों तरह के सवाल को हमने बताएं। बाकी उसके रिलेटेड कुछ भी पूछ ले आपसे, कोई भी अंक चेंज होगा बस, और कुछ नहीं। आप बनाना उसी तरह से। अब हम अगला सवाल सीखेंगे कि अगला सवाल किस तरह से पूछे जाएंगे। तो अब जो हम बात करने वाले हैं तीसरा नंबर सवाल, जो उसमें क्या है वो हम देखेंगे। दो तरह सवाल को हम बताए हैं, अभी तीसरा सवाल देखेंगे जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस सवाल जो आपको बता रहे हैं वो एग्जाम पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं और हो सकता है कुछ भी ले, तो इसे आप ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या है देखिए, यदि बहुपद x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्य आपको क्या दिया हुआ है a माइनस b a प्लस b, और क्या बोल रहा है तो a और b ज्ञात करना है आपको, ठीक है। ये दिया हुआ है और a b ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे वो हम देखते हैं। तो इसमें पहले क्या दिया हुआ है आपका बहुपद, तो बहुपद पहले हम उतार लेते हैं। x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 ये आपका क्या दिया है। तो हम a बराबर क्या मानेंगे, आप पूछे तो क्या 1 है तो 1 मानेंगे, और b बराबर क्या है आपका -3, और c बराबर क्या है आपका यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है 1, और d बराबर क्या है आपका 1। इस तरह से हम पहले करेंगे। अब हमको क्या करना है, ये जो आपको शून्य दिया हुआ है, शून्य क्या दिया हुआ है a माइनस b, और दूसरा क्या दिया हुआ है आपको a, और तीसरा क्या दिया है a प्लस b। 3 शून्य दिया हुआ है। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसको हम अल्फा मान लेते हैं, और इसको हम बीटा मान लेते हैं, और इसको हम क्या मान लेंगे गामा, इसको हम गामा मान लिए। 3 चीज आपको दिया हुआ था, हम तीनों क्या किए अल्फा बीटा गामा मान लिए। इसमें आपको a b निकालना है, तो हम सूत्र यूज करेंगे। इसका कैसे करते हैं देखते हैं। पहला सूत्र यूज करेंगे हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका करेंगे। तो आपको हम पहले के वीडियो में जब हम बहुपद का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे थे, तो उस समय आपको हम बताए थे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है। शॉर्टकट में जब हम कोई ऑब्जेक्टिव का आंसर निकालते हैं तो कैसे होता है, तो इतना बराबर सूत्र क्या होता है आपका -b/a। ये आपका पहले हम आपको बता चुके हैं।
तो इस तरह से इतना बराबर इतना होता है आपका। तो देखते हैं इसमें क्या करेंगे हम। अल्फा क्या है a माइनस बी प्लस बीटा क्या है a, गामा क्या है a प्लस बी बराबर माइनस बी क्या है आपका -3a। पहले हम माइनस का माइनस उतारेंगे और फिर बी का मान लिखेंगे। बी का मान कितना है -3, तो -3 बटे a का मान कितना है आपका, कुछ नहीं है 1 है, तो फर्क नहीं पड़ने वाला है इसका। तो ये आपका आया है इस तरह से। अब हम क्या करेंगे इसमें a को क्या करेंगे जोड़ देंगे। 3a है तो क्या हो गया 3a और ये -b और ये +b, तो ये क्या हो गया आपका कट गया। सिर्फ क्या बच गया 3a, तो 3a हो गया और माइनस माइनस प्लस यानी कि हम क्या बचा 3। तो a बराबर 3/3 कट गया। a बराबर कितना आंसर हो गया 1 आंसर हो गया। अब हम दूसरा क्या निकालेंगे b, तो b का भी यूज करेंगे फॉर्मूला। वैसे सिर्फ 3 होता है, एक अल्फा बीटा प्लस गामा, ये होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा, ये सूत्र होता है। और तीसरा क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो 3 सूत्र में हम कोई 2 सूत्र यूज करेंगे क्योंकि आपको सिर्फ a और b ही निकालना है, तो हम 2 सूत्र यूज करेंगे तो आपका a भी निकल जाएगा। तो जैसे अभी हमने ये चीज़ यूज किया ये सूत्र का, तो a बराबर निकल गया। तो हम b निकालने के लिए हम कोई सूत्र यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम मान लीजिए हम कोई शॉर्ट ही फॉर्मूला लेंगे, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। और एक आपका क्या होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। लेकिन इसमें आपको बहुत ज़्यादा गुना करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। इसलिए हम शॉर्ट फॉर्मूला ही लिए हैं क्योंकि इसमें आपको 2 फॉर्मूला का यूज करना है। तो इसका बराबर सूत्र पर क्या होता है आपको हम बताए थे d बराबर a, ठीक है। ये आपका क्या होता है माइनस d बराबर a, आपका इसमें सूत्र होता है। तो क्या होता है माइनस d/a सूत्र होता है और उस फॉर्म जो हम मिटाएं अभी उसमें होता है c/a। तो आप किसी का यूज करके आप a भी निकाल सकते हैं। तो अभी हम इस फॉर्मूला में ले रहे हैं, ठीक है। आप चाहे तो उसको भी ले सकते हैं, आपका उतना ही मान निकलेगा। इसमें हम देखिए क्या करेंगे अल्फा का मान कितना है a माइनस b और इंटू मतलब गुना a और फिर गुना a प्लस b। इसका मान क्या किए पहले बैठा दिए, जो भी मान था आपका यहाँ पे अल्फा बीटा बैठा दिए। अब देखिए माइनस da माइनस पहले देंगे और d कितना है आपका 1 है और a कितना आपका 1 है, क्या है 1 है। तो हम क्या करेंगे देखिए ये और ये क्या हो रहा है इसका सूत्र बना लेंगे a का स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस b का स्क्वायर और ये ब्रैकेट में क्या बच गया सिर्फ यहाँ पे a, तो इसको हम यहाँ पे कर लेंगे इस तरह से और ये कर गया। अब सिर्फ क्या बचा है -1 बचा है, ठीक है -1 बचा है। अब हम इसमें क्या करेंगे आपका a का मान क्या है निकल चुका है, a बराबर क्या है 1, इसके लिए हम एक मान रखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर गुना 1 बराबर -1। समझ गए, a की जगह पे उसका मान रखे हैं। अब a का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा माइनस b स्क्वायर और गुना 1 करेंगे तो उतना ही होगा बराबर -1। समझ गए, 1 गुना इतना करेंगे तो उतना ही होगा, इसलिए 1 खत्म हो गया। अब देखिए 1 ये माइनस में है, जब ये इस तरफ जाएगा तो क्या होगा प्लस में, और ये माइनस b स्क्वायर माइनस में है, जब उस तरफ जाएगा तो क्या होगा प्लस में। क्या हो गया 2 बराबर b स्क्वायर, ये स्क्वायर जब इस तरफ आएगा तो क्या होगा रूट में b, यानी कि आपका b बराबर क्या निकल गया प्लस माइनस √2, ये आपका निकल गया। जब कोई चीज रूट में आता है तो वो प्लस माइनस में आता है, इसलिए ये प्लस माइनस √2, ठीक है। इस तरह से हमने a और b निकाले हैं। तो इस तरह से आप बनाइएगा, चाहे आज के जगह पे कोई फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, पहले वाला भी कर सकते हैं, आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये सब आपका इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान से पढ़ लेंगे। तो अगला सवाल हम बढ़ते हैं। तो अब हम बात करेंगे चौथा नंबर सवाल का। आपको हम हर तरह का सवाल हर तरह से बता रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपका त्रिघात बहुपद का एक सवाल भी नहीं छूटेगा जिसे कि आप नहीं बना पाए, तो आप ध्यान से देखिएगा। और 4 नंबर जो है आपका वो देखिए कि यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद इतना के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इतना के मान ज्ञात करें। तो आपको मैंने बताए थे कि इसका सूत्र क्या होता है -b/a, इसका होता है d माइनस dy सॉरी c/a, इसका होता है -dy। तो इस तरह से होता है। तो उसके आधार पे हम इसको बनाएंगे
यदि आपका इस तरह से सवाल होगा तो देखिए इसमें पहले क्या लिखते हैं, 3x² माइनस 6x² प्लस 10x माइनस 9। हम हम पहले a बराबर दर्शा लेंगे जो भी दिया हुआ है आपका मान। a बराबर 3, b बराबर माइनस 6 है, और c बराबर दिया है 10, और d बराबर दिया हुआ है -9। इस तरह से हम दर्शा लेंगे। अब हम निकालना शुरू करेंगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इतना बड़ा सूत्र क्या होता है, -b/a। तो हमको कुछ करना नहीं है, बस -b कितना है माइनस, और b कितना है -6, और a कितना है 3, माइनस प्लस 6/3। तो प्लस दिखता नहीं है, इसको मिटा सकते हैं दूनी, यानी कि इसका मान कितना निकल गया आपका 2। इसका मान 2 निकल गया। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। इसका सूत्र क्या होता है, इसमें आप क्या कीजिएगा, आपको ये चीज याद कर लेना है कि इतना बराबर क्या सूत्र होता है, इसके बराबर क्या होता है। तो ऑब्जेक्टिव जब आपको पूछे जाएंगे कि इतना का से पूछे जाएंगे, किसे पूछाते हैं बताते हैं, किसी की ये चीज दे देगा आपको, आप पूछेगा कि इसका मान क्या है, तो इसका सूत्र बैठाइएगा और इसमें से ये मान निकाल के दे दीजिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का हुआ, ठीक है। ये दे दिया है, ये पूछ रहा है कि इसका इतना बराबर क्या होगा, तो इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है c/a, ये सूत्र होता है। तो उसके जगह आप मान बैठाइएगा, जो भी है आपका बैठा के आंसर निकाल दीजिएगा, तो आंसर हो गया। इस तरह से ऑब्जेक्टिव को पूछा जाएगा, तो इस तरह से आप बनाइएगा। ये 2 नंबर में पूछ सकता है आपको, तो इसलिए ये चीज। तो इसमें हम क्या करते हैं, c कितना है आपका 10, और a कितना है आपका 3, तो 10/3, ये तो कटेगा नहीं, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो जाएगा यही, ठीक है। अब तीसरा नंबर बात करते हैं। तीसरा नंबर है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका होता है -d/a। तो -d कितना है आपका -9 है, और a क्या है 3, माइनस प्लस, यानी कि 9/3 कट जाएगा, यानी कि 3 आंसर। तो इस तरह से आप इसका मान निकालिएगा। ऑब्जेक्टिव में सिर्फ एक ही पूछेगा, यहाँ पे आपको तीनों पूछा हुआ है, तो ऑब्जेक्टिव में आपको एक ही पूछेगा कितना और क्या होगा, तो आप सूत्र यूज करके बस इस तरह से मान निकाल के ऑब्जेक्टिव में टिक मार सकते हैं इस तरह से। तो अगला सवाल क्या है वो देखते हैं, जो आपका मेन होगा। तो अब सवाल है 5 नंबर आपका, जो आपका आखिरी सवाल है। तो ये सवाल आपको हम पहले वीडियो में बता चुके हैं, 2.3 में भी आपका इस तरह का सवाल था, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो उसे हम कैसे बनाएंगे ये हम देखेंगे। देखिए इसमें क्या है, यदि बहुपद इतना आपको दिया हुआ है कि 2 शून्य ये है, ठीक है, कि 2 शून्य जो है आपका ये है। तो जब शून्य आपका ये दिया हुआ है, ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, शून्य दिया हुआ है, तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस दिया हुआ है, 2 बार, एक बार प्लस में और माइनस में, इस तरह से। और यदि ये क्या है, बहुपद के शून्यक है, बहुपद के क्या है, ये शून्यक है, तो इसका गुणनखंड क्या होगा, ये शून्यक जो आया कैसे आया होगा, तो यहाँ पे पहले x माइनस ये होगा, तभी तो ये x बराबर उस पर जाएगा, तो ये +2 + 9 हो जाएगा। तो इस तरह के रूप में ये होगा, क्योंकि देखिए इससे यदि आप x बराबर इसको उस तरफ भेजते हैं तो 2 + √3 हो जाएगा, इतना पूरा जाएगा, यानी कि ये किस रूप में होगा, इस रूप में होगा। तो इसका हम गुणनखंड के रूप में ला रहे हैं, पहले के रूप में इसका। तो यहाँ पे क्या होगा, x माइनस √3, ये भी जब इस तरफ जाएगा तो ये इतना हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, बहुपद के गुणनखंड हो गए। बहुपद के क्या है, ये गुणनखंड, गुणनखंड है। इस तरह से पहले हम कर लेंगे, समझ गए यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, आप देख रहे हैं ये दोनों क्या हो रहा है, मैच खा रहा है। तो x माइनस 2 का हम होल स्क्वायर कर लेते हैं, और प्लस माइनस √3 का स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, a माइनस b का होल स्क्वायर मान लेंगे, और फिर इसका हम सूत्र पे बिठाएंगे।
तो a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसके साथ में इसको लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको ए भी माने थे तो इसलिए हम लिख दिए। अब माइनस यहाँ पे क्या है, 2 और रूट क्या कट गया, यहाँ पे क्या बचा सिर्फ 3। अब यहाँ क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 दूनी 4 और एक्स 4x और माइनस 3। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x को इस तरफ करेंगे और प्लस 3, जब प्लस 4 में माइनस 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा, प्लस 1 बचेगा। तो ये आपका क्या हो गया, निकल गया। क्या निकल गया, जिससे आप भाग देते हैं वो निकल गया। इससे अब जो आपका निकला, इससे आप भाग दीजिएगा इस पूरे में। तो समझ गए। तो ये शून्यक बच गया हुआ है, तो इसका अन्य शून्यक मांग रहा है। तो अन्य शून्यक के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इसको इससे इसमें भाग देंगे। तो भाग दे के देखते हैं। यहाँ तक आप लोग उतार लीजिएगा। क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, अब इसको निकालते हैं। आप क्या करेंगे, x4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस x माइनस 35। ये अब भाग रहे, हम भाग रहे कैसे बताए थे, इसको फिर क्या करते हैं, बराबर करते हैं। यहाँ पे हमको क्या चाहिए, बराबर करने के लिए एक्स स्क्वायर चाहिए। जो चाहिए हम कहाँ लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं और फिर इसमें से पूरे हम गुना कर देते हैं। इतना गुना इतना करने क्या होगा, x4 फिर एक्स स्क्वायर माइनस 4x से गुना करें तो क्या होगा, हो जाएगा आपका माइनस 4x क्यूब और फिर इसमें से गुना करें तो क्या होगा, सिर्फ प्लस x क्यूब स्क्वायर ये होगा। अब हम चीज बदल देते हैं, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ये क्या कट गया, ये देखिए आप माइनस 6x क्यूब और प्लस 4x क्यूब। ठीक है, तो हम ये चीज नहीं लेते हैं, ये चीज नहीं लेते हैं। तो हमको क्या करना है, घटाना है। यानी कि 6 में 4 गया तो 2x क्यूब, लेकिन बड़ी जगह क्या है माइनस, तो माइनस देंगे। और इसमें क्या होगा, देखिए माइनस 26x माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि जोड़ना है 26 और 1x यहाँ पे, तो कितना हो गया 27x स्क्वायर हो गया। लेकिन बड़ी जगह माइनस है तो माइनस देंगे। फिर प्लस 138x हम क्या करेंगे, यहाँ पे उतार लेंगे, एक उतार लिए वहाँ पे। अब इसमें हमको बराबर करने के लिए क्या चाहिए इसमें, तो यहाँ हमको चाहिए माइनस 2x। माइनस 2x अगर हम लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, इतना उड़ जाएगा। तो माइनस 2x हम यहाँ पे लिखेंगे और हम इससे फिर उस माइनस 2x से इस पूरे में गुना करेंगे। तो गुना करते हैं, माइनस 2x क्यूब हो जाएगा। फिर क्या माइनस 2x से माइनस 4x में, तो माइनस माइनस प्लस और 8x हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे प्लस 8x। हमको उसके जगह पे लिखना है, जो ऐसा आएगा उसके जगह पे लिखेंगे। स्क्वायर तो आपका आया नहीं था, अभी x में आया, इसीलिए हम x की जगह पे लिखे। ठीक है, अब फिर हम क्या करेंगे, 2x प्लस 1 गुना करें तो कितना होगा आपका, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, माइनस माइनस प्लस और 2 और 4 8 और x स्क्वायर यहाँ पे होगा। ठीक है, हम x को गुना करके लिए थे तो x को गुना करना है। तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो प्लस दीजिएगा और फिर माइनस 2x और प्लस 1 क्या होगा, माइनस 2x। ठीक है, इस तरह से अब हम चीज बदल देंगे, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, और यहाँ पे क्या है आपका, पहले से माइनस है तो यहाँ पे प्लस देंगे। ये कट गया, यहाँ पे क्या बचेगा आपका, सॉरी बचेगा नहीं, जुटेगा माइनस 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 और जुटेगा 27 और 8 कितना होगा, 27 और आपका हो जाएगा 35x स्क्वायर और प्लस 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 यानी कि 140x। और ये जो माइनस 35 है इसको हम यहाँ उतार लेते हैं। अब देखिए यहाँ बराबर करने के लिए वो क्या चाहिए, माइनस 35 चाहिए। तो माइनस 35 जो चाहिए उसको हम यहाँ पे लिखेंगे और फिर पूरे में क्या करेंगे, गुना कर देंगे। पूरे में गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस 35x स्क्वायर, फिर माइनस 35 से माइनस 4x में करेंगे तो कितना होगा, 35 गुना 4 पे कर लेते हैं, 20 2 12 2 14। ठीक है, ये हो गया। तो क्या होगा, इतना हो रहा है तो हम गुना करेंगे माइनस 35 गुना माइनस 4x यानी कि माइनस प्लस 114x और फिर माइनस 35 से 1 में तो क्या होगा,
माइनस 35। अब हम क्या करेंगे, चिन्ह बदलते हैं, माइनस तो प्लस, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, बच गया क्या, 0। तो इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, इतना करने के बाद जो है हम उतारते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पहले भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ये लिखते हैं। अब हम उसके जगह पे मान बैठाएंगे, ठीक है। तो भाज्य क्या है आपका, x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 बराबर क्या है आपका, भाजक क्या है आपका, भाजक आपका ये है, तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 और भाजक गुना भागफल, भागफल क्या है आपका, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 और शेषफल आपका क्या है, तो शेषफल आपका 0 है, तो उसको लिखना आपको जरूरी नहीं है। तो हम क्या किए, जो हम भाग दिए थे उसको हम पहले उतार लिए। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। आप लोगों को लिखना है तो देखिए इस तरह से हम इसको हम ऊपर ले जाते हैं, यहाँ पे x4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35, इसको हम पहले ऊपर किए हैं, इसको उतार लेते हैं ऊपर में, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 और ये क्या है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। अब हम इसको मिटा सकते हैं। आप साफ साफ हम ये सीखेंगे, इसमें आपका शून्य निकलेगा। इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम उतारते जाते हैं 4x प्लस 1, इसको आपको नहीं उतारना है चलेगा। और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो आपका है ये माइनस 2x माइनस 35, इसमें हम क्या करते हैं 2x का गुणनखंड कर लेते हैं। तो माइनस 2x में हम माइनस 7x में प्लस 5x को घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, माइनस 2x बचेगा, ये बचेगा। तो इसके जगह पे हम क्या करेंगे, ये लिखेंगे, तो क्या होगा माइनस 7x माइनस प्लस 5x माइनस 35, ठीक है। इस तरह से इसको हम उतारते जाएंगे, माइनस 4x प्लस 1 और इसमें क्या होगा, इसका और इसका हम अलग अलग कर देंगे, फिर इसमें एक बार कॉमन लेंगे, फिर एक बार इसमें कॉमन लेंगे। तो ये दोनों में कॉमन आपका क्या आ रहा है, सिर्फ x आ रहा है, तो x यहाँ पे क्या बच गया, x माइनस 7 फिर प्लस, इसमें कॉमन क्या आ रहा है आपका 5, यहाँ क्या बच गया x और माइनस कितना बार में 7 बार में, तो ये भी क्या बचा ये, इस तरह से, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये चीज जो मिल गया आपका उसको हम एक बार लेते हैं और इसको क्या करते हैं एक बार लेते हैं। आपको इसका काम करना है और इतना बराबर हम क्या करते हैं 0 दे देते हैं, इतना बराबर हम 0 दे देते हैं शून्य निकालने के लिए। तो अब देखिए x माइनस 7 बराबर 0, एक बार इसमें और एक बार x प्लस 5 बराबर 0। तो देखिए x ये माइनस में है, उस तरफ जाएगा तो क्या होगा प्लस में, और ये प्लस में है उस तरफ जाएगा क्या होगा माइनस में। तो ये हो गया आपका शून्य। यहाँ लिखिएगा अन्य शून्य बराबर 7 और माइनस 5। जो आपको सवाल में कह रहा था हो तो अन्य शून्य ज्ञात करें, तो इस तरह से हम उसका क्या किए अन्य शून्य ज्ञात किए। तो ये सवाल आपका थोड़ा सा लॉन्ग था, लेकिन आपका पूछने वाला सवाल है, आपको पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह का सवाल हमने आपका उदाहरण में भी एक सवाल है, तो सब मिलाकर 3 सवाल आपको इस तरह से मिलेंगे, तो इस तरह से रिवाइज कीजिएगा। 5 सवाल जो मैंने आपको बताए हैं सभी अलग अलग तरीके के थे, तो उस 5 यदि आप रिवाइज अच्छे से कर लेते हैं, अच्छे से सीख लेते हैं, तो आपका त्रिघाती बहुपद का एक भी सवाल नहीं छूटेगा और आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछ ले तो आप जवाब दे पाइएगा आराम से। तो ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। कल हम आपको 3 पॉइंट से पढ़ाना शुरू करेंगे और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।